दुनिया में तो सबसे अगर कोई चीज़ है, ईश्वर की बनाई पक्षी ही हैं। These passionate bird lovers call themselves Pakshi Mitra, or friends of birds. दादाजी, दादाजी, आपको पता है हमने आज स्कूल में क्या देखा? क्या देखा भला आपने? हमने एक फिल्म देखी, वह भी आप लोगों पर, मतलब पक्षी मित्रों पर। अच्छा, तो कैसा लगा मेरी बानी बिटिया को फिल्म देखकर? अरे दादाजी, बहुत मजा आया मुझे, सबने बहुत एंजॉय किया। लेकिन दादाजी, मुझे तो ये सब पहले से ही पता था। पक्षी मित्रों के बारे में तो मैं पहले से ही जानती हूँ, और हर साल यहाँ आने वाले छोटी बड़ी चोंचों वाले मेहमानों के बारे में भी मुझे पता है। वो वहाँ इतने सारे पक्षी इतनी दूर दूर से हमारे तालाब पर आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना दादाजी? बात तो ये सचमुच बहुत बड़ी है। इन मेहमानों का स्वागत करने में हमें भी खुशी मिलती है। मीनार के लोग इन पक्षियों की रक्षा करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते, बस वो यहाँ आराम से रहे, इसी में हम खुश हैं। इन पक्षियों की रक्षा करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी बताइएगा कि वो यहाँ जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटिया रानी, हम उन पंछियों को आपका संदेश दे देंगे। लेकिन दादाजी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके दादाजी भी पक्षी मित्र थे? क्या हमारे यहाँ हमेशा से विदेशी पक्षी आते रहे हैं? क्या इन पक्षियों की रक्षा के लिए पक्षी मित्र भी हमेशा से थे? अरे धीरे धीरे माता रानी, एक साथ कितने सवाल पूछोगी? तुम्हारा दादा एक बूढ़ा आदमी है और तुम किसी राम चिरैया जैसी तेज। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें मीनार की एक 150 साल पुरानी कहानी सुननी पड़ेगी। लगभग 150 साल पहले एक फ्रेंच यात्री पूरे भारत का भ्रमण करते हुए 1866 में उदयपुर पहुंचा। वह होली के दिन थे। महाराणा के महलों में उसने होली का त्योहार मनाया और 6 मार्च की अल सुबह वो पहुंचा मीनार अपने 50 से अधिक नौकरों, रसोइयों और शिकारियों के साथ। उस यात्री का नाम था लुई थियोफाइल मैरी रूजले। तो फ्रांस के उस यात्री ने अपने आदमियों, ऊंटों और घोड़ों के साथ यहाँ डेरा डाला। हाँ, यहीं जहां हम आज खड़े हैं। तब उसकी छावनी के चारों ओर आम के पेड़, सुनहरे गेहूं और अफीम के खेत थे, जो मीनार की काली उपजाऊ मिट्टी में उगा करते थे। उसके कैंप के सामने ही ये तालाब था, जिसमें बड़े बड़े कमल के पत्ते और तरह तरह के जंगली पक्षियों के झुंड हुआ करते थे। दूसरे दिन सुबह होते ही फ्रांसिस लुई ने शिकार के लिए कैंप से बाहर कदम रखा। गोलियों की आवाज सुनकर मीनारवासी तालाब पर आ गए। ये पक्षी हमारे मेहमान हैं और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य। हम आपको यहाँ शिकार नहीं करने दे सकते। हमारे पास खाना का परमिशन है, हम मेवाड़ में कहीं भी हंटिंग कर सकते। आप कौन है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये तालाब हम मीनारियों के लिए पवित्र है। यहाँ के सारे जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। राजा की अनुमति मिलने पर भी आप मीनार में पक्षियों का शिकार नहीं कर सकते। मीनार एक पवित्र भूमि है। हमारे तालाब हमारे लिए पवित्र है। यहाँ शिकार करना मना है। परिंदों का प्यार हूँ, झीलों का यार हूँ, आज जो आए इन पर तो मैं तेज तलवार हूँ। हाँ मैं मीनार हूँ, हाँ मैं मीनार हूँ। बहुत देर तक बातचीत जारी रही, लेकिन रूजले की कुछ अन्य समस्याएं भी थी। इन बर्ड्स के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हम बहुत सरप्राइज्ड है, लेकिन अब हम यहाँ आ गया है और हंटिंग से ही हम खाने वाला था। What will we eat now? आपने हमारी बात मान ली है, इसलिए अब आप हमारे अतिथि हैं और हमारे देश में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। इसलिए अब आपको यहाँ के सबसे बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे। थैंक यू। हम मीनार पीपल की हिम्मत को अप्रिशिएट करता है। इन बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकता है। फिर तो आपके मिस्टर फ्रेंच मानो मीनार वासियों के कायल ही हो गए, इतना कि उन्होंने हमारे बारे में लिखा भी। क्या बात है, 150 साल पहले भी पक्षी मित्र कितने कमाल के थे, है ना दादाजी? हाँ बेटा, कमाल ही थे वो लोग। उनके जैसा बनने के लिए साहस और दृढ़ विश्वास होना जरूरी है।
मीनार वासियों का जिस बात पर विश्वास था उसके लिए वो साहस से खड़े रहे और लुई ने भी उनकी बात मानी, चाहे वो मीनार के हो या फ्रांस के। जमीन, जन और जानवर का आदर होना चाहिए। और पक्षियों का भी। हाँ बेटा, बिल्कुल, पक्षियों का भी। देखो, तुम तो अभी से पक्षी मित्र बन चुकी हो। हाँ दादाजी, मैं भी हूँ एक पक्षी मित्र। पक्षी मित्र कोई भी बन सकता है, आप भी। आप चाहे कहीं भी हो, आपके पास सिर्फ पक्षियों के प्रति प्रेम और उनके आवाज की रक्षा के लिए साहस और विश्वास होना चाहिए। कारवां अपने आप बनता जाएगा।